अमित क्रेन सर्विस से छोटे फोर व्हीलर वाहन, कार, जीप के लिए 24 घंटे क्रेन की सुविधा उपलब्ध है। अमित क्रेन सर्विस केकड़ी, पुराना कोटा रोड, केकड़ी। क्रेन की सुविधा के लिए संपर्क करें 9983210376 9772806266। केकड़ी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी शत्रुघ्न गौतम को डैमेज कंट्रोल में एक बड़ी राहत मिली है। टिकट वितरण के बाद से ही नाराज चल रहे भाजपा से टिकट के दावेदार राजेंद्र विनायका व पूर्व प्रधान भूपेंद्र सिंह सख्तावत जब एक साथ भाजपा प्रत्याशी शत्रुघ्न गौतम के साथ नजर आए और कहा कि हम साथ साथ हैं। राजेंद्र विनायका व पूर्व प्रधान भूपेंद्र सिंह सख्तावत ने कहा कि केकड़ी में इस बार कमल खिलेगा। इसके साथ ही भाजपा प्रत्याशी शत्रुघ्न गौतम की डैमेज कंट्रोल की कोशिशों में एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। भाजपा नेताओं ने दावा किया है कि नामांकन के दिन तक सभी भाजपा से टिकट के दावेदार एक साथ मंच पर दिखेंगे और केकड़ी में भाजपा को विजय बनाने के लिए चुनावी मैदान में उतरेंगे। राजेंद्र विनायका पिछली बार भाजपा के प्रत्याशी रहे थे, उन्हें कांग्रेस प्रत्याशी रघु शर्मा ने हराया था। इस बार भी राजेंद्र विनायका भाजपा से टिकट के प्रबल दावेदार थे, लेकिन भाजपा आलाकमान ने पूर्व संसदीय सचिव शत्रुघ्न गौतम को केकड़ी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी घोषित किया है, जिसके बाद से ही राजेंद्र विनायका किसी भी भाजपा के कार्यक्रम में नजर नहीं आ रहे थे। अब जब भाजपा की पत्रकार वार्ता में भाजपा प्रत्याशी शत्रुघ्न गौतम के साथ राजेंद्र विनायका शामिल हुए और कहा कि केकड़ी में कमल खिलाने के लिए वे भी मेहनत करेंगे। इसके बाद अब तमाम चर्चाओं पर विराम लग गया है। भाजपा की ओर से पुराना कोटा रोड स्थित एक निजी होटल में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा अजमेर देहात जिला प्रभारी अरविंद यादव ने कहा कि केकड़ी में गुंडागर्दी व अत्याचार का 3 दिसंबर को अंत हो जाएगा। अरविंद यादव ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि राजस्थान व केकड़ी में भाजपा की सरकार बनेगी। विधायक रघु शर्मा पर भी जमकर हमला बोला है। आइए सुनते हैं क्या कहा अरविंद यादव ने। ये नवंबर का महीना त्योहारों का महीना है। आज से कई प्रदेशों का जो है मानवीय हुआ देश के अंदर 1 नवंबर को कई प्रदेशों का आज जन्मदिन भी है और ये लोकतंत्र के पर्व का भी महीना है। ये लोकतंत्र का पर्व नोटिफिकेशन के साथ 9 तारीख से शुरू हुआ था और ये 3 दिसंबर तक ये चलने वाला है। 25 दिसंबर को जो है चुनाव होने वाले हैं। 25 नवंबर को पोलिंग होने वाली है राजस्थान में। सबसे पहले जो भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट निकली 41 लोगों की, उसमें केकड़ी को शामिल किया गया और हमारे उम्मीदवार के तौर पर हमारे जो है शत्रुघ्न गौतम जी जो है हमारे बीच में हैं। तो अब सारी चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। 3 तारीख को हम जोर शोर के साथ नॉमिनेशन करने वाले हैं। तो वो एक संदेश 9 तारीख को चला जाएगा। सारे लोग आएंगे, आशीर्वाद दें शत्रुघ्न भाई को और उस दिन नॉमिनेशन होगा। प्रदेश से भी आज रात तक हो जाएगा, फोन आने वाला है। तो परिवार को एक बार राजनीति के अंदर कई तरह की चर्चाएं चलती हैं। उन चर्चाओं को विराम लगाने का भी कारण था। मैं प्रभारी के नाते यहाँ पर था तो बहुत सारी बातें कार्यकर्ताओं के तौर पर मेरे पास भी आती थी। तो ये था कि आज इसलिए बैठ के सारी मीडिया को आप लोगों से दर्शन करने का भी सौभाग्य मिला और सारी पार्टी एकजुट है, मिलकर चुनाव लड़ेगी। केकड़ी के तो हम निश्चित तौर पर जो पिछली बार गवा बैठे थे, इस बार हम उसको जो है बहुत अच्छे अंतर के साथ जीतेंगे और राजस्थान के अंदर भी ये जो है 3 तारीख को जब 3 दिसंबर को परिणाम आएंगे तो यहाँ भी बहुत बड़े बहुमत के साथ जो है सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनने वाली है। और जितना कुशासन कांग्रेस का रहा है वो रोज आप सुनते रहे हैं, उसके विषय में कहना नहीं कुछ भी है। और जो हमारे पास हमारी नीति है, हमारे नेता है, हमारी नीयत है, वो पूरे देश को हमने 9 साल में 9.5 साल हमारे केंद्र के अंदर हो गए और 2013 से लेकर 2018 तक हमारी प्रदेश में भी सरकार रही वसुंधरा जी के नेतृत्व के अंदर, वो भी हम सब लोगों के सामने हैं। तो जो हमने विकास किए हैं इस 9.5 साल के अंदर और जो कांग्रेस का कुशासन है वो हम जनता की अदालत में रखेंगे, क्योंकि लोकतंत्र में जनता सबसे बड़ी अदालत है। तो अपना मुकदमा जनता के बीच में लेके जाएंगे और पूरे टीम के तौर पर सामूहिक तौर पर लेके जाएंगे। तो हमें ऐसा विश्वास है कि आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी का है केकड़ी में। और जो यहाँ कांग्रेस के मंत्री रहे हैं, जितना उन्होंने जिस तरीके के सारे उनके हम तो आए हुए हैं बाहर से, लेकिन इतने दिन के अंदर किससे सुनते हैं जिस तरीके की सारी यहाँ घटनाएँ सब हुई हैं, जो एक आतंक का माहौल बना हुआ है। 3 दिसंबर पर निश्चित तौर पर उस आतंक से केकड़ी की जनता को जो है निजात मिलेगी, ऐसा मेरा विश्वास है।
पत्रकार वार्ता के दौरान टिकट वितरण के बाद से ही नाराज चल रहे भाजपा नेता राजेंद्र विनायक का पहली बार भाजपा प्रत्याशी शत्रुघ्न गौतम के साथ नजर आए। पत्रकार वार्ता के दौरान भाजपा नेता राजेंद्र विनायक ने दावा किया कि केकड़ी में इस बार कमल खिलेगा। आइए सुनते हैं भाजपा नेता राजेंद्र विनायक ने क्या कहा। 20 नवंबर को मतदान होना है और भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से केकड़ी विधानसभा में जीतेगी और जीत का परचम पहनाकर राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएगी, ऐसा मेरा विश्वास है और ऐसा हम सबका लक्ष्य है। पत्रकार वार्ता में भाजपा से टिकट के दावेदार रहे पूर्व प्रधान भूपेंद्र सिंह सख्तावत ने भी दावा किया है कि केकड़ी व राजस्थान में इस बार कमल खिलेगा और भाजपा की सरकार बनेगी। चुनाव के बारे में जैसे ही लिस्ट निकली और हमारे शत्रुघ्न गौतम का नाम आया तो हम सब उनके साथ हैं और 25 तारीख को अधिक से अधिक मतदान कराने के लिए हम सब एकजुट है और निश्चित रूप से आशा है कि 3 दिसंबर को भारतीय जनता पार्टी यहाँ से जीतेगी और एक अच्छे मतों की अंतर से जीतेगी। और यही नहीं, आप सब जानते हैं कि जब यहाँ कोई विधायक जीतता है तो राजस्थान में गवर्नमेंट उसी पार्टी की बनती है, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ही रास्ते में आएगी। पत्रकार वार्ता के दौरान भाजपा प्रत्याशी शत्रुघ्न गौतम ने बजरी, भ्रष्टाचार, रिंग रोड सहित विभिन्न मामलों को लेकर कांग्रेस प्रत्याशी रघु शर्मा को जमकर घेरा और कहा कि आने वाली 3 दिसंबर को रघु शर्मा व उनके पुत्र सागर शर्मा का अत्याचार केकड़ी से खत्म हो जाएगा। इस दौरान शत्रुघ्न गौतम ने रघु शर्मा व उनके पुत्र पर तीखा हमला किया। केकड़ी क्षेत्र में चुनाव का बिगुल बज गया है और राजस्थान में विधानसभा के चुनाव होने और आज जिस तरह से पूरा भारतीय जनता पार्टी का पूरा परिवार एकजुट होकर चुनाव लड़ेगा। मित्रों, जिस तरह का केकड़ी में कुशासन, जिस तरह का भ्रष्टाचार, जिस तरह की अराजकता और जिस तरह का विधायक के पुत्र का आतंक है, केकड़ी की जनता अच्छे से जानती है। और भारतीय जनता पार्टी ऐसी रचनात्मक पार्टी है कि 267 बूथ पे भारतीय जनता पार्टी का पूरा संगठन की रीति नीति के हिसाब से काम कर रहा है। और भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो पूरे 5 वर्ष जनता के बीच रचनात्मक काम करती है। आज केकड़ी क्षेत्र में विकास के झूठे ढंढोरे पीटने वाले अपने विकास को बता नहीं पा रहे और दूसरों पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। मैं उनको कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के परिवार की नहीं बोल के और वो अपने परिवार की बोलें, अपने बेटे की कार्यप्रणाली पे जनता से जाके माफ़ी मांगे। आज जिस तरह से यहाँ केकड़ी क्षेत्र में भ्रष्टाचार की जो गंगा बही, जिस तरह से रिंग रोड पे कम से कम 500 करोड़ का घोटाला हुआ, जिस तरह से चौराहों पे भ्रष्टाचार हुआ, केकड़ी नगर पालिका में भ्रष्टाचार हुआ, सरवाड़ नगर पालिका में भ्रष्टाचार हुआ और तो और ये बजरी के अंदर जिस तरह से बजरी की रेट 4 गुना हो गई और किसान रो रहा है, खेत में उनके कुएँ ख़त्म कर दिए गए और उनकी फसलें नष्ट हो गई। आज जितने भी नदी के किनारे गांव हैं वो बेचारे बिलबिला रहे हैं, रो रहे हैं कि हमारी किस तरह से हमारी ज़मीनें बर्बाद हुई, हमारे कुएँ बर्बाद हुए। तो मैं तो आपको सभी भारतीय जनता पार्टी का पूरा परिवार आज मंच पर बैठा है और निश्चित रूप से जनता तैयार है कि कब 25 तारीख आए और कब हम वोट डाल के और इस कुशासन से हमें निजात मिले। नौजवान परेशान है, किसान परेशान है, आम जनता दुखी है। और केकड़ी क्षेत्र में, केकड़ी कस्बे में जिस तरह की छापामारी विधायक करवा रहे हैं, हमको नीलम मैरिज गार्डन जिनने दिया उनके यहाँ स्टेट जीएसटी की रेड हो, स्टेट जीएसटी के बाद रेड के बाद उसमें कुछ नहीं मिला तो फिर उनके मकान पर नोटिस दिए गए नगर पालिका द्वारा। आज प्रशासनिक अमला जिस तरह से लग रहा है कि किस तरह से उसका दुरुपयोग किया जा रहा है, अध्यापक रैलियों में घूम रहे हैं और कोई स्टेटस लगा रहा है, पूरा प्रशासनिक मशीनरी तो चुनाव आयोग को भी पता है कि केकड़ी की प्रशासनिक मशीनरी की क्या हालत है। लेकिन जनता तैयार, 2,60,000 मतदाता केकड़ी के भविष्य का फैसला करेंगे और निश्चित रूप से उनको भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पे और नरेंद्र मोदी जी के 9.5 सालों के कामों पे उनको विश्वास है। और मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ कि केकड़ी में ऐतिहासिक रूप से कमल खिलेगा, भाजपा जीतेगी। आज आम जनता यही कह रही है कि भाजपा आ रही है और कांग्रेस जा रही है। जिस गांव में जाएं, जिस जगह जाएं, निश्चित रूप से यही माहौल है कि भाजपा आ रही है, कांग्रेस जा रही है। आप सब के इस पूरे भारतीय जनता पार्टी के परिवार के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि 3 दिसंबर को केकड़ी कुशासन से, भ्रष्टाचार से पूर्णतः मुक्त होगा। जो अराजकता का माहौल बना हुआ है, वो अराजकता का माहौल आचार संहिता लगते ही 50% से ज़्यादा खत्म हो गया और 3 दिसंबर को ऐतिहासिक परिणाम होगा केकड़ी की तरफ पे। विकास की झूठी बातें करने वालों को केकड़ी के अस्पताल सड़क पे डिलीवरी हो जाए, एक डॉक्टर सस्पेंड नहीं हो, ऐसी कितनी सैकड़ों घटनाएं
किस तरह का वातावरण 5 साल में रहा है। विधायक ने कहीं 5 साल में जिस गांव में जाए और पूछे कि आपने विधायक को देखा है, सब एक ही सिरे से कहते हैं कि 5 साल में हमने नहीं देखा है। तो ऐसे जनप्रतिनिधि जनता नहीं चाहती कि जनप्रतिनिधि को जनता अपने बीच चाहती है। आज सराड़ा के सरपंच जो 3 पीढ़ी से कांग्रेस में, नीलम धुनीवाल, उनके दादा सरपंच रहे, वो सरपंच रहे, उनके पिता सरपंच रहे, वो कहते हैं कि मेरे को कांग्रेस से भरोसा नहीं रहा कि हम जनता के काम लेके जाते हैं और 8 घंटे धूप में बाहर खड़े रहे। तो ऐसा विधायक हमको नहीं चाहिए। और उन्होंने नरेंद्र मोदी जी की नीतियों पर, उनके कार्यप्रणाली पर विश्वास व्यक्त करके और ऐसे सैकड़ों लोगों के साथ भाजपा के परिवार में का हाथ थामा है, परिवार में प्रवेश किया। निश्चित रूप से हर गाँव में लोग कहते हैं, वहाँ परसों में गुड़गांव में था, एक सेन समाज के दोनों भाई थे, वो 35 साल से पार्टी का काम था। उन्होंने कहा कि हमको ऐसा विधायक नहीं चाहिए। तो निश्चित रूप से मैं तो आपको यही कहूँगा, इस परिवार के माध्यम से, सारा परिवार बैठा है कि केकड़ी में कमल खिलेगा और हम सब मिलकर लड़ेंगे और आने वाले 5 साल में सरकार भाजपा की बनेगी और सबकी सामूहिक निर्णय करते हुए केकड़ी के विकास में हम धरातल पर बताएंगे कि केकड़ी का विकास क्या है। केकड़ी के अंदर सबसे बड़ी आवश्यकता है कि नसीराबाद केकड़ी देवरी 4 लेन होना चाहिए और केकड़ी से रामथला होके भी 4 लेन होना चाहिए और सावर होके भी 4 लेन होना चाहिए। केकड़ी जयपुर मालपुरा केकड़ी शाहपुरा भिलवाड़ा 4 लेन होना चाहिए। ये रोड इस तरह के विकास के चौराहे बना के विकास होता है, तालाब पे कुछ कार्यक्रम कर कुछ लगा के विकास होता है। विकास के नाम पे, सरकार के नाम पे कुछ नहीं है। विकास के नाम पे देखे जाए तो 24 करोड़ रुपए बिना किसी प्लानिंग के विधायक निवास से लेके और डाक बंगले से लेके सड़क या कोटा रोड तक के लिए किए गए और उनके नीचे पानी की पाइपलाइन है। 3 बार रोड टूट गए, रोड पे रोड और फिर क्वालिटी कंट्रोल। तो कितने सैकड़ों किस्से अभी चुनाव बड़ा रोचक होगा। जनता हमारे साथ है, आम जन का भी भरोसा है नरेंद्र मोदी जी की कार्यप्रणाली पे और कमल के फूल पे। निश्चित रूप से 3 दिसंबर को ऐतिहासिक परिणाम केकड़ी की दरा से आएगा और जनता जानती है, जनता का विश्वास भाजपा में है। पत्रकार वार्ता के दौरान विधानसभा प्रभारी अर्जुन सिंह, केकड़ी विधानसभा सह संयोजक सत्यनारायण चौधरी, सह संयोजक रामकिशन गुजर, केकड़ी प्रधान होनार सिंह राठौड़, जिला महामंत्री रायचंद बागड़ी, जिला उपाध्यक्ष महेंद्र सिंह मजेवला, रिंकू कंवर राठौड़, राव वीरभद्र सिंह, गोविंद जैन, मंडल अध्यक्ष अनिल राठी, महेश बोहित, विस्तारक नरेश योगी आदि मौजूद थे। MLD फार्मेसी कॉलेज केकड़ी, अप्रूव्ड बाय फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, डायरेक्ट एडमिशन 2023 के लिए डी फार्मेसी में योग्यता 12वीं पास साइंस एंड मैथ्स। डी फार्मेसी के लिए आज ही संपर्क करें श्री मिश्रीलाल दुबे मेमोरियल संस्थान केकड़ी। फोन नंबर 9784334778 9462456778। केकड़ी जिले के बिनाई थाना इलाके के एक गांव की विवाहिता ने जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर सोशल मीडिया पर उसकी फोटो को एडिट कर अश्लील अपशब्द लिखकर वायरल करने का एक युवक पर आरोप लगाया है। पीड़िता ने आरोपित युवक के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। पीड़िता ने बताया कि दूनी थाना निवासी एक युवक की उससे जान पहचान थी। पिछले 2-3 महीने से आरोपित युवक उससे जबरन व अवैध रूप से शादी करने का दबाव बना रहा है। मना करने पर युवक ने उसकी फोटो को एडिट कर अश्लील अपशब्द लिखकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। पीड़िता ने बताया कि इस संबंध में बिनाई पुलिस थाने में रिपोर्ट भी दी गई, लेकिन मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक से फरियाद लगाकर आरोपित युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करने की मांग की है। श्री मिश्रीलाल दुबे मेमोरियल संस्थान केकड़ी द्वारा संचालित मिश्रीलाल दुबे गर्ल्स टीचर ट्रेनिंग शिक्षा शास्त्री कॉलेज अजमेर रोड केकड़ी 2 वर्षीय बीएड करने का स्वर्णिम अवसर। वर्ष 2023-24 के लिए योग्यता स्नातक अभ्यर्थी जिनके BA MA किसी भी विषय में जनरल 50%, OBC SC ST SBC PH डिवोइस विडो 45% अनिवार्य। मिश्रीलाल दुबे गर्ल्स टीचर ट्रेनिंग शिक्षा शास्त्री कॉलेज केकड़ी में बीएड शिक्षा शास्त्री के लिए ई-मित्र से आवेदन करें। आवेदन की कॉपी महाविद्यालय में जमा कराएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9414004878 9214592279। मिश्रीलाल दुबे गर्ल्स टीचर ट्रेनिंग शिक्षा शास्त्री कॉलेज अजगरी, तहसील सरवाड़, अजमेर रोड केकड़ी। सावर कस्बे के बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा के कार्मिकों ने बुधवार को फतेहगढ़ ब्रांच मैनेजर मनीष मीणा की सड़क दुर्घटना में मौत के बाद श्रद्धांजलि अर्पित की। बता दें कि फतेहगढ़ ब्रांच मैनेजर मनीष मीणा
28 अक्टूबर की रात को बैंक का काम निपटा कर अपने घर लौट रहे थे। इस दौरान रास्ते में सड़क दुर्घटना में उनकी मौत हो गई। बुधवार को अजमेर जिले के बैंक ऑफ बड़ौदा शाखाओं में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन कर शोक व्यक्त किया गया। हमारे अजमेर क्षेत्र के फतेहगढ़ शाखा के शाखा प्रबंधक श्री मनीष चंद्र जी का 28 तारीख को रात्रि ब्रांच से जाते समय दुर्घटना हो गई थी, जिसमें उनकी मृत्यु हो गई थी और एक साथी को चोट लगी है और उन्हीं को हमने श्रद्धांजलि देने तो आज हमारी पूरे अजमेर क्षेत्र में और हमारी सावर शाखा में हमने उनको श्रद्धांजलि हेतु शोक सभा का आयोजन किया, जिसमें सभी स्टाफ सदस्यों ने उनको श्रद्धांजलि दी है और भगवान से प्रार्थना करिए कि भगवान उनको उनके परिवार को ये दुख सहने की हिम्मत प्रदान करे। अब विक्टर ब्रांड के कंप्यूटराइज्ड धर्म कांटा खरीदिए केकड़ी में विक्टर स्केल कंपनी से 100 ग्राम से 200 टन तक के भारत सरकार से मान्यता प्राप्त कंपनी विक्टर ब्रांड के कांटे उपलब्ध है। विक्टर स्केल कंपनी पर आपको मिलेगी सभी प्रकार के कंप्यूटराइज्ड धर्म कांटों की सेल एंड सर्विस सुविधा। विक्टर स्केल कंपनी पर राजस्थान ऑनलाइन माइनिंग टीपी रवन्ना सॉफ्टवेयर भी उपलब्ध। तो देर किस बात की, धर्म कांटे खरीदने के लिए आज ही संपर्क करें। मिलने का पता मेवाड़ा कॉम्प्लेक्स, गोपाल पेट्रोल पंप के सामने, कोटा रोड, केकड़ी। केकड़ी के रिको एरिया के एक व्यापारी के साथ ट्रांसपोर्ट कंपनी के ड्राइवर ने धोखाधड़ी करते हुए 3.5 लाख रुपए की ज्वार की उपज को पार कर ली है। मामले में पीड़ित व्यापारी अंकित पाटनी ने केकड़ी सिटी थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। मामले में जयपुर रोड इंडस्ट्रीज एरिया में स्थित सरमती एग्रो प्लांट के मैनेजर अंकित पाटनी ने थाने में मुकदमा दर्ज कर बताया कि जिंसों की ग्रेडिंग का कार्य उनकी फर्म द्वारा किया जाता है। गत 26 अक्टूबर को श्री लक्ष्मी ट्रांसपोर्ट सर्विस केकड़ी के जरिए 130 क्विंटल ज्वार से भरे 260 बैग जयपुर में स्थित एक फ्लोर मिल में भिजवाया था। माल को ट्रक संख्या RJ52 GA 8535 में लदान किया गया था। रिपोर्ट में बताया कि 27 अक्टूबर को दिन तक माल जयपुर नहीं पहुंचा तो ड्राइवर के फोन किया गया, मगर उसका फोन बंद आया। उसने लगातार कई बार ड्राइवर के नंबर पर फोन किए, लेकिन उसका मोबाइल स्विच ऑफ आया, जिसके बाद उसने श्री लक्ष्मी ट्रांसपोर्ट सर्विस कंपनी केकड़ी से संपर्क किया, मगर वहां भी टालम टोल जवाब दिया गया तथा कहा कि हमने गाड़ी लगा दी है, अब तुम जानो तुम्हारा काम जाने, इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है। फर्म के मैनेजर ने आरोप लगाया कि फर्म के साथ उक्त व्यक्तियों ने धोखाधड़ी कर 3,61,530 रुपए के माल को चोरी कर खुर्द-बुर्द कर दिया है। पीड़ित व्यापारी अंकित पाटनी की रिपोर्ट पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।